चीजें हैं तो आंदोलन को हल्के में ना ले मोदी सरकार। हालांकि मैं जानना हूं कि मोदी सरकार इस आंदोलन को कुचलने की पूरी रणनीति बना चुकी है। इस आंदोलन को विशेषकर जो सिंघू बॉर्डर का जो आंदोलन है उस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पूरी योजना बना चुकी है, क्योंकि जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है उस कानून को बनाने का अधिकार मोदी सरकार को नहीं है। जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो एग्रीमेंट एग्रीकल्चर लैंड पे है। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। कानून के माध्यम से अगर देखें समझने की कोशिश करें तो मोदी जी के पास में बड़े बड़े वकील हैं और अच्छे अच्छे उनके पास जानकार लोग होंगे, तो जरा उनको जरा देखें, पूछें उनसे कि क्या मुझे अधिकार है जो कानून मैंने बनाया है। नहीं, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की उम्मीद किसी को रखनी चाहिए, बल्कि मैं तो इससे भी आगे बढ़ के बार बार ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ भी फैसला करे तो करती रहे, लागू करवा लेना फैसले को। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे और अपना धरना, अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार इस पूरे बिल को वापस नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट से हमें किसी तरह की उम्मीद नहीं। तो जब व्यापारी का उसके बीच में हो गया मसला, ये वही पुराना हो जाएगा जब आजादी से पहले साहूकार होते थे, जमींदार होते थे, किसान को उसको जरूरत पड़ी उसको दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, वो बढ़ते बढ़ते बेचारा थोड़ा ज्यादा हो गया और मन मर्जी से उस पे जो है ब्याज लगा लेते थे। होता यह था कि लिए तो 50 रुपए, वो 50 रुपए के 500 रुपए बन गए, 5000 रुपए बन गए। किसान की पूरी पीढ़ियां, ये आज का नहीं है, देश के इतिहास में जाओ, किसान की पूरी पीढ़ियां उस कर्जे को चुकाते ही खत्म हो जाती थी, पर वो कर्जा नहीं चुकता था और आखिर में किसान की पूरी जमीन जो है वो साहूकार, वो जमींदार वही हड़प लेता था। यही होगा जिसके लिए बात करिए। देखिए, सरकार अगर पीछे नहीं हटेगी तो सरकार टूट जाएगी। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग किसी हालत में पीछे हटने वाले नहीं है। किसान किसी हालत में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है। और जो ये बात कही जा रही है कि इससे कुछ नहीं होगा, पहली बात तो इस सरकार को, मोदी सरकार को ये बात कहने का ही कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है उस कानून को बनाने का अधिकार मोदी सरकार को नहीं है। जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो एग्रीमेंट एग्रीकल्चर लैंड पे है। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। कानून के माध्यम से अगर देखें समझने की कोशिश करें तो मोदी जी के पास में बड़े बड़े वकील हैं और अच्छे अच्छे उनके पास जानकार लोग होंगे, तो जरा उनको जरा देखें, पूछें उनसे कि क्या मुझे अधिकार है जो कानून मैंने बनाया है। और मैं जानता हूं कि मोदी जी जिस तरह की जो दादागिरी दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं कि मुझे जो ठीक लगेगा मुझे कर देना है, बाकी जाओ भाड़ में, क्योंकि मैं जहां भी चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, अपनी ताकत के दम पे सारा चीज जो उसको करा लूंगा। कानून का अधिकार इसलिए नहीं है कि संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उस 7वीं अनुसूची में 3 लिस्टें दी गई हैं। वो लिस्ट वो हैं कि एक लिस्ट है यूनियन की, यानी केंद्र की, मतलब जिस पे केंद्र सरकार के जो सब्जेक्ट हैं, यानी जिन सब्जेक्ट को, जिन विषयों को डील करने का, जिन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। एक विषय तो वो है जिसमें 97 विषय आते हैं, 97 जो विषय आते हैं, वो एक लिस्ट वो है। दूसरी लिस्ट है स्टेट की, यानी जो राज्य की लिस्ट है, यानी जो भिन्न भिन्न राज्य हैं हमारे देश में, जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेश सरकारों को, यानी विधानसभाओं को कानून बनाने का जो अधिकार है उनकी वो लिस्ट है। जो सब्जेक्ट उन्हें डील करने उनकी है, उसमें आते हैं अपने जो है करीब 67 जो 66 हमारे उसमें विषय आते हैं। अब 1-2 उसमें से कम भी हो गए, तो वो हमारे विषय उसमें आते हैं। इसके बाद है तीसरी लिस्ट है, उसमें 47 विषय आते हैं, जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, इंग्लिश में अगर बोलें तो उसमें है 47 विषय, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उसमें कानून बना सकती हैं। उसमें जो केंद्र सरकार का कानून है वहां तक वो प्रभावी माना जाएगा जहां तक उसके उस तरह का जो है राज्य सरकार का भी कानून है। तो राज्य सरकार का कानून नहीं माना जाएगा, केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। इस सरकार ने क्या काम किया है कि उसी की जो 33वें नंबर पर, यानी समवर्ती सूची तीसरी जो लिस्ट है, उसकी जो 33वीं जो नंबर है उस पर ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो है
उसको लेकर इन्होंने कानून बनाया है। अब इनसे ये पूछो आप कि ट्रेड एंड कॉमर्स की बात नहीं है, एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर लैंड का, व्यापारी के और किसान के बीच का एग्रीमेंट है। उसकी एग्रीकल्चर लैंड पर क्या फसल बोएगी, क्या उसकी कीमत होगी, किस तरह की क्वालिटी और किस तरह के ग्रेड और किस तरह की वो फसल उगाई जाएगी, ये उसमें तय होगा। तो ये एग्रीकल्चर का जो मसला है ये स्टेट का मसला है। जो स्टेट की जो लिस्ट है दूसरे नंबर वाली, उसमें 14वें नंबर पर ये आता है, 14वें नंबर पर एग्रीकल्चर। तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है, आप स्टेट के सब्जेक्ट पर कानून नहीं बना सकते। एक और जो स्थिति है, आप कह रहे हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स करके आपने जो है वो मंडी समिति के बराबर में आपने प्राइवेट मंडी की जो आप बात करें, वो भी मसला 28वें नंबर पर मार्केटिंग का है। या उसी की तो बात कर रहे हैं जो किसान की फसल की मार्केटिंग है, वो एपीएमसी जैसे मंडी स्टेट का है, वो स्टेट का मामला है। आपका तो मसला ही नहीं है। जिस तरह की कोशिश ये कर रहे हैं मोदी जी, जो बार बार बता रहे हैं, इनको ये होना चाहिए कि पहले तो जो चीज तुम्हारे अधिकार की है ही नहीं, जिस पर तुम कुछ कर ही नहीं सकते, वहां तुम संविधान को धता बता के, संविधान को एक साइड में करके एक तरह की तानाशाही जो आप दिखा रहे हैं और कानून बना रहे हैं, वो अधिकार आपको नहीं है। दूसरी बात, आप बार बार ये कह रहे हैं कि इससे भला होगा। हम यही जानना चाहते हैं कि इससे भला कैसे होगा, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। जब सारा कुछ व्यापारी के और किसान के बीच में ही हो जाएगा, आप कहां हो? तो आपकी एमएसपी का मतलब क्या है? जिस एमएसपी की आप बात कर रहे हो, हालांकि एमएसपी आप दे ही नहीं, फिर भी आपकी बात ही कहां रहेगी एमएसपी की? और आप बड़े मजे से हो जाओगे, आप कहोगे भाई ये तुम्हारे और व्यापारी के बीच का मसला है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कानून बना दिया। तो जब व्यापारी का उसके बीच में हो गया मसला, ये वही पुराना हो जाएगा जब आजादी से पहले साहूकार होते थे, जमींदार होते थे, किसान को उसको जरूरत पड़ी उसको दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, वो बढ़ते बढ़ते बेचारा थोड़ा ज्यादा हो गया और मन मर्जी से उस पे जो है ब्याज लगा लेते थे। होता यह था कि लिए तो 50 रुपए, वो 50 रुपए के 500 रुपए बन गए, 5000 रुपए बन गए। किसान की पूरी पीढ़ियां, ये आज का नहीं है, देश के इतिहास में जाओ, किसान की पूरी पीढ़ियां उस कर्जे को चुकाते ही खत्म हो जाती थी, पर वो कर्जा नहीं चुकता था। और आखिर में किसान की पूरी जमीन जो है वो साहूकार, वो जमींदार वही हड़प लेता था। यही होगा जिसके लिए बात करिए। और जब किसान तबाह होगा तो किसान अपनी फसल पर, अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया, तो मजदूर तबाह हो गया, मजदूर पूरी तरह से तबाह हो गया। और फिर मैं कह रहा हूं कि जब सब कुछ पूरे देश में यही हो जाएगा, उद्योगपति और किसान के बीच में समझौता, तो जो अनाज चाहिए गरीबों के लिए, जो सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल जो बनाया 2013 में, जो आज भी लगातार लागू है, जिसके तहत सरकार आज भी 5 किलो अनाज, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 1 किलो चना दे रही है, उसके लिए अनाज कहां से लाओगे? जो मनरेगा के तहत आप वो करते हैं, उसके लिए कहां से व्यवस्था करोगे? जो गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों को मिड डे मील दिया जाता, 12 करोड़ बच्चे हैं इस देश में गरीब, जिनको मिड डे मील दिया जाता, उनके लिए खाना कहां से लाओगे? और जब कभी अकाल की स्थिति आ गई या और बुरी स्थिति आ गई, प्राकृतिक आपदा इतनी भयानक आ गई, तब कहां से लाओगे? उसके लिए अनाज कहां से लाओगे? तो सरकार अकेले इस एक्ट के माध्यम से इस देश को पूरे को तबाह करना चाहती है, अपने आप को इन सारी चीजों से अलग करके चंद उद्योगपतियों के हाथ में इस पूरे देश को उनकी चौखट पर गिरवे रखना चाह रही है। इसलिए देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर, अब ये पूरे मसलों को देखते हुए जो है, अब ये जो पूरा मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, बातचीत चल रही है कि एक समिति बना दिया जाएगा। तो सर, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से जो किसान है उनको उम्मीदें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या फिर इसमें भी केंद्र सरकार की कुछ? नहीं, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की उम्मीद किसी को रखनी चाहिए, बल्कि मैं तो इससे भी आगे बढ़ के बार बार ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ भी फैसला करे तो करती रहे, लागू करवा लेना फैसले को। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे और अपना धरना, अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार इस पूरे बिल को वापस नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट से हमें किसी तरह की उम्मीद नहीं है। और एक चीज और आपको यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, लेकिन मैं वकील हूं, एडवोकेट हूं। इस सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा डाला गया है वो भारतीय किसान यूनियन के एक गुट है, उसमें वो भी उस गुट के जो नेता हैं
वो भी हैं भानु प्रताप सिंह, वो भी मेरे ही नाम राशि हैं। हाँ, वो ठाकुर लगाते हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह लगाते हैं। मेरा नाम केवल भानु प्रताप सिंह है। ऐसा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं। मैं तो हर मंच से कहता हूं मुझे कोर्ट पे किसी तरह का विश्वास नहीं है, क्योंकि कोर्ट के जितने भी पीछे के जितने भी काम हैं वो ऐसा कहीं भी नहीं दर्शाते हैं कि उसमें किसी तरह का विश्वास किया जाए। और अब जिस तरह से ये मुकदमे डाले गए हैं, हालांकि एक चीज में मैं थोड़ा सा जरूर मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मुझे थोड़ा सा अच्छी लगी आज, जो उसने कहा, जब उसमें यह कहा गया कि भाई ये जो है ये भी शाहीन बाग की तरह जो है धरना है, इसको उठवाना चाहिए, रास्ते खाली करवाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई कि शाहीन बाग अलग है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है और इसके विषय में इसकी परिस्थितियां अलग हैं, उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, सब बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को तो महसूस कर ही रही है कि यह आंदोलन बहुत बड़ा है और समझना भी चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए कि अगर एक रोड पर जो 4 लेन की एक तरफ से 4 लेन की दोनों तरफ से इतना बड़ा हाईवे है, यानी 8 लेन का जो हाईवे है, उस पर 25 किलोमीटर तक पूरे किसान ही किसान है, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली वो लगातार वहां पर बैठे हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में होंगे और कितना बड़ा आंदोलन होगा। दूसरा जो आप देखेंगे टिकरी बॉर्डर, उस टिकरी बॉर्डर पर 16 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक लगातार किसान ही किसान है दोनों तरफ रोड पर, और वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक इसी तरह से जो जयपुर हाईवे है वो भी इसी तरह से नेशनल हाईवे 1 की तरह, यानी चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है, इसी की तरह से वो जयपुर वाला हाईवे भी, उस पे भी अब लगातार धीरे धीरे किसान बढ़ते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में ये बहुत बढ़ेंगे। आने वाले समय में जो आपका ये वो है आपका आगरा एक्सप्रेसवे है, इस पर भी वो होगा जो फरीदाबाद वाला रोड आता है, पुराना जो वो है रोड, उस पे भी वो भी जाम होगा। और इधर यूपी के जितने भी 2-3-4 इलाके हैं, जो 3-4 रोड हैं, ये भी जाम होंगे। धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि किसान ही नहीं, किसान के अलावा बाकी लोग भी समझ चुके हैं कि ये किस तरह से इस देश को बर्बाद करने वाला ये सारा का सारा कानून ये जो सरकार है वो लेकर आई है। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं तो ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को शायद किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको बहुत ध्यान से, बहुत ही गहनता के साथ में जो एक्ट हैं, तीनों एक्ट को पढ़ना चाहिए। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको भी पढ़ना चाहिए कि हमारे देश में जो हंगर जो इंडेक्स है, दुनिया भर में हंगर स्ट्राइक यानी भुखमरी के जो पूरा पैमाना है दुनिया भर में, हम सबसे नीचे आते हैं। इसका मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा भुखमरी है। हमारे पास के भी जो देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे आपका नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, वहां भी भुखमरी नहीं है जितनी भयानक भुखमरी हमारे देश में है। 40 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। सरकार भी आज की तारीख में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दे रही है ना, ये एक्सेप्ट कर रही है। ये देश के 110 करोड़ लोगों की लड़ाई है, किसान की अकेले की नहीं। किसान तो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, अमीर की लड़ाई लड़ रहा है, गरीब की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है, छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, आपकी और मेरी लड़ाई लड़ रहा, हर किसी की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश को बचाने की, देश की जनता को बचाने की लड़ाई है। तो सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीजों को बहुत गहराई से देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार की तानाशाही और सुप्रीम कोर्ट उसके सामने भी जो है मतलब पस्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी शंका यह है और मैं चाहूंगा कि मेरी शंका बिल्कुल गलत साबित हो और सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया फैसला दे और इन तीनों कानूनों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दे, खत्म कर दे, इनको पूरी तरह से नल एंड वाइड इनको जो डिक्लेयर कर दे। ये होना चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद नहीं, जो होगा सो देखी जाएगी लगातार स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत बड़ा आंदोलन है, लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है कि कुछ किसान इसका विरोध करते हैं, इसमें झूठा कौन है? नहीं, इसमें स्वाभाविक है, इसमें झूठ तो सरकार है। सरकार इस बात को झूठ बोल रही है। सरकार जो, देखिए, सरकार को अंदर से मालूम है कि यह बहुत बड़ा आंदोलन है, सरकार भी इस चीज को समझती है। लेकिन अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी मोदी सरकार, तो मोदी जी का जो अहंकार है ना वो चकनाचूर हो जाएगा। जो ईगो उन्होंने पाल रखी है वो पूरी तरह से तहस-नहस हो जाएगी। और वो तहस-नहस हो जाएगा कि मोदी जी जो कर दे रहे हैं सब लोग सर झुका के मान ले रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए झूठ बोलेंगे, मानेंगे नहीं किसी हालत में कि बड़ा आंदोलन है। हकीकत यह है कि सरकार जानती है कि बहुत बड़ा आंदोलन है। आजादी के बाद से इतना बड़ा आंदोलन, इतना समर्पित भाव से चलाया जाने वाला आंदोलन, इतना अनुशासित तरीके से चलाया जाने वाला आंदोलन, इतना जो मतलब एक बहुत ही शिष्टाचार के तरीके से, बहुत ही एक योजनाबद्ध तरीके से यह आंदोलन चलाया जा रहा है। किसी भी तरह की यह आंदोलन में कहीं कोई भी अभद्रता आपको नजर नहीं आएगी। और पूरी दुनिया में धीरे 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 ये आंदोलन
अपनी जगह बनाता चला जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। ये सारी चीजें हैं, तो आंदोलन को हल्के में ना ले मोदी सरकार। हालांकि मैं जानना हूं कि मोदी सरकार इस आंदोलन को कुचलने की पूरी रणनीति बना चुकी है। इस आंदोलन को विशेषकर जो सिंघू बॉर्डर का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पूरी योजना बना चुकी है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और हो सका तो आर्मी का भी वो इस्तेमाल करेगी। किसी भी समय, रात के समय वो कार्रवाई कर सकती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास लगातार आ रही हैं। और ये क्यों है, सिंघू बॉर्डर को ही टारगेट क्यों किया गया है? क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसान भाई लगातार बहुत बड़ी संख्या में हैं, बहुत बड़ी संख्या में, और अगर उनको कुचल दिया गया, वहां से हटा दिया गया, तो ये माना जाएगा कि भाई पूरी तरह से ये आंदोलन खत्म हो गया, और फिर किसी भी व्यक्ति की आंदोलन करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी अगर यहां का आंदोलन खत्म कर दिया गया। हो सकता है इसमें बड़ी हिंसा भी करे सरकार, कुछ भी हो सकता है जिस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह से कर रही है मेरी सरकार को, ये मैं आगाह भी करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई कदम ना उठाए। इस तरह का कोई भी कदम देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। बहुत सोच समझ के काम करे। तुम्हारी शानाशाही हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया में जिस तरह से थूथू मोदी जी के लिए हो रही है, ऐसा आपसे पहले कभी नहीं हुआ। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना। ये केवल सिंघू बॉर्डर की बात नहीं है, ये पंजाब के किसान भाइयों की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश को ये सारे, अगर कोई भी गलत कदम उठाया, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाया जाए। तो ये आंदोलन जो आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जानती है बहुत बड़ा आंदोलन है। ऐसा आंदोलन कभी हुआ नहीं आजादी के बाद।